जब भी ये ट्यून हम सुनते थे तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको अंदाज़ा लग जाता था कि ये कौन से ब्रांड का मोबाइल है। उस ब्रांड की बात करेंगे जिसने एक टाइम पे पूरा मोबाइल इंडस्ट्री मार्केट को कैप्चर किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो उसका डाउनफॉल इतना आया कि आज वो कंगाली के कगार पे खड़ा हो गया है और बैंकरप्ट हो चुका है। आज हम बात करेंगे नोकिया की। नोकिया ने 1996 में पहला मोबाइल अपना लॉन्च किया और 3 साल में ही इसने मोटरोला, जो कि उस समय मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, ओवरटेक कर लिया नोकिया ने। और आने वाले कुछ टाइम में नोकिया हर घर में पहुंच गया। अगर किसी घर में 3 फ़ोन होंगे तो उसमें से एक फ़ोन नोकिया का ज़रूर होता था। नोकिया के जो मोबाइल फ़ोन की रेंज थी, जो प्राइस रेंज थी, वो 1000 से स्टार्ट होती थी और 40,000 तक थी। के बेस्ट सेलिंग मोबाइल से वो थे नोकिया 1100, नोकिया 3320, नोकिया 5100, नोकिया एनगेज, और ऐसे कई सारे मॉडल्स नोकिया ने निकाले जो कि हाउस होल्ड्स की पसंद बन गए। और नोकिया ने एप्पल, सैमसंग और जितने भी उसके कॉम्पिटिटर थे उसको सेल्स के मामले में सरपास कर दिया। बट ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करने के बाद नोकिया एकदम से गिर गया और बैंकरप्ट हो गया। तो आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डालेंगे जिसकी वजह से नोकिया का डाउनफॉल आया और नोकिया बिल्कुल मार्केट से इवेपोरेट हो गया। 2008-9 की बात है जब एंड्रॉयड और टच फ़ोन्स आना शुरू हुए थे। टच फ़ोन का जब रेवोल्यूशन आया तो नोकिया ने अपने मोबाइल में टच स्क्रीन की जगह क्यूटी कीपैड देना शुरू किया और उसको ही कंटिन्यू रखा। यहाँ की उनके कॉम्पिटिटर्स बाकी टच स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे थे अपने हैंडसेट्स पे। नोकिया ने अपने मोबाइल हैंडसेट्स में टच स्क्रीन की फैसिलिटी नहीं दी, क्योंकि नोकिया का मानना था कि टच स्क्रीन से लोग बोर हो जाएंगे और वो वापस फिर से क्यूटी कीपैड पे आ जाएंगे। तो इसलिए नोकिया ने इनिशियल डेज पे, जबकि उसके कॉम्पिटिटर्स टच स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने हैंडसेट्स में, नोकिया ने वो किया ही नहीं, क्योंकि नोकिया एक ओवर एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंट में रह रहा था कि ये टच स्क्रीन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, वापस लोग क्यूटी कीपैड पे ही आएंगे। जो अगला रीज़न ये था कि उस समय एंड्रॉयड नया नया आया और एंड्रॉयड के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो काफ़ी अच्छा था। बट नोकिया ने क्या किया कि नोकिया ने अपने हैंडसेट्स में एंड्रॉयड को इंस्टॉल करने से मना कर दिया और उन्होंने अपना जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे थे पहले से ही, सिम्बियन, वही कंटिन्यू रखा। और जो सिम्बियन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था और जो उसके जो फीचर्स थे वो एंड्रॉयड से बहुत कम थे, इन्फीरियर थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कस्टमर्स थे उन्होंने सिम्बियन से कन्वर्ट होकर एंड्रॉयड पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि बात यह है कि जो नोकिया है वो अपने हार्डवेयर के लिए जाना जाता था और वो सॉफ्टवेयर में अपना इतना R&D पे खर्चा नहीं करता था। वो जितना भी R&D का उनका खर्चा होता था वो अपने हार्डवेयर पे करता था। इसलिए आपको पता होगा कि जो नोकिया के हैंडसेट्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते थे, बट उनके जो सॉफ्टवेयर्स थे, मतलब जो उनके फीचर्स थे, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। जैसे ही एंड्रॉयड मार्केट में आया और उसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव था कि लोगों का तो लाजमी था कि वो सिम्बियन से एंड्रॉयड पे शिफ्ट करें ही करें। और जब ये चीज़ें हुई तो एक डाउनफॉल आ गया सेल में नोकिया की, और नोकिया की सेल में डाउनफॉल आया। लेकिन नोकिया ने तब भी ये एनालाइज नहीं किया कि उनको चेंजेस लाने चाहिए, उनको एवोल्यूशन लाना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। वो अपनी उसी स्ट्रैटेजी से स्टिक रहे। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम हार्डवेयर और बैटरी पे ज़्यादा R&D और ज़्यादा पैसा खर्चेंगे, सॉफ्टवेयर पे वो इतना पैसा नहीं खर्चते थे। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, यही सबसे बड़ा रीज़न था नोकिया का डाउनफॉल में जाने का। जब नोकिया डाउनफॉल में चले गई तो तब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ओवरटेक किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ही नोकिया की डूबती हुई नैया को नहीं बचा पाया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया नोकिया हैंडसेट्स पे वो था विंडोज़। और विंडोज़ कंप्यूटर स्क्रीन में तो बेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने यह सोचा कि ये मोबाइल्स पे भी एंड्रॉयड को टक्कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सेम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फिर मार खा गया एंड्रॉयड से। और जो विंडोज़ ने जो नोकिया को ओवरटेक किया था वहाँ से भी नोकिया और डाउनफॉल में चला गया। माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को नहीं बचा पाई। अगला रीज़न था डाउनफॉल होने का, वो ये था कि नोकिया ने कभी अपने हैंडसेट्स में अपडेट नहीं किया। अब देखिए, अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल हर साल एक नया अपडेट लाता है, सैमसंग हर साल एक नया वर्जन निकालता है अपने फ़ोन का, बट नोकिया ने ऐसे नहीं किया। अगर नोकिया का एक फ़ोन एनगेज
था तो उसमें कोई अपडेट नहीं आया 3-4 साल में, वो वैसा का वैसा ही चलता रहा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जो क्यूरियोसिटी थी वो कम होने लग गई और वो शिफ्ट होने लग गई नए नए वर्जन्स पे। अब सैमसंग के जो फ़ोन्स आते थे वो हर साल एक नया वर्जन विद नई अपडेशंस लाते थे और लोगों को वो ज़्यादा एक्साइट करता था क्योंकि उनको हर साल नया फीचर देखने को मिलता था उन हैंडसेट में। लेकिन नोकिया में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए नोकिया और डूबने लग गया। अगर मैं एक वर्ड में आपको बताऊं कि नोकिया क्यों डूबा, वो था ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि नोकिया एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था, क्योंकि नोकिया का जो मार्केट शेयर था, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो उसका रेवेन्यू था, वो इतना बढ़ चुका था और नोकिया डोमिनेट कर रहा था मोबाइल इंडस्ट्री पे, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। नोकिया ये एजम्पशंस लगा रहा था कि जो उसका कस्टमर बेस है वो कभी भी स्विच नहीं करेगा किसी और ब्रांड पे, वो नोकिया के साथ ही जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन नहीं लाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में, कस्टमर कभी भी आपके साथ जुड़ा नहीं रहेगा। आपको अगर अपने कस्टमर बेस को अपने साथ जोड़े रखना है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स में एवोल्यूशन लाना पड़ेगा, और जो कि नोकिया ने नहीं लाया। और इसी एवोल्यूशन ना लाने की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से नोकिया आज पूरे मार्केट में नहीं दिखता है। नोकिया की फ़ोन्स आज भी लॉन्च होते हैं QWERTY कीपैड वाले, लेकिन उनकी सेल बिल्कुल मिनिमम है। उससे ज़्यादा सेल तो जो बाकी चाइनीज़ ब्रांड है वो कर रहे हैं। तो ये था नोकिया का पूरा डाउनफॉल होने का रीज़न। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक जो कंपनी थी जो डोमिनेट कर रही थी वो एकदम से नीचे कैसे आ गई, वो क्यों आई, बिकॉज ऑफ इट्स ओवर कॉन्फिडेंस। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।